डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस रिव्यू एक्सरसाइज में यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक शामिल हैं। और बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में मारूजी का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको फौरी तौर पर मिल सके। बहुत शुक्रिया। पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिनके नीचे लाइन लगी हुई है उनके हमने मीनिंग्स इन ऑप्शंस में से ढूंढने हैं। जो नज़दीक तरीन मीनिंग होगा उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1, इट वॉज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। हमारे पास ऑप्शंस हैं डिफ़िकल्ट, मुश्किल, इजी, आसान, सेंसिटिव, हसास और फ्रेजल। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेंसिटिव। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको हम डेलिकेट बोलते हैं उसका मतलब है कि वो सेंसिटिव है या इंतहाई हसास सूरत हाल है। ऑप्शन नंबर 2, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट का मतलब है जो अपने इरादे में पक्का रहे, जो बात करे उस पर कायम रहे। हमारे पास ऑप्शंस हैं फर्म एंड रेजोल्यूट, मुसम्मम इरादे वाला, पक्का। पेशेंट, जो सब्र करने वाला हो। रेडी टू फेस, जो सामना करने के लिए तैयार हो। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और जो बुरी से बुरी सूरत हाल के लिए तैयार हो। यहाँ पर स्टेडफास्ट और फर्म एंड रेजोल्यूट इन दोनों का मीनिंग एक है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर 3, विंडिक्टिव मीन्स। विंडिक्टिव का मीनिंग होता है बदला लेने की शदीद ख्वाहिश। हमारे पास ऑप्शंस हैं डेडिकेट, वक्फ करना, रिवेंजफुल, बदला लेने की ख्वाहिश, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा, और टेक्स्ट, लिखी हुई चीज़। यहाँ पर विंडिक्टिव और रिवेंजफुल ये दोनों नज़दीक तरीन मीनिंग्स हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4, अस्टॉनिश मीन्स। अस्टॉनिश का मतलब है हैरान होना। ऑप्शंस मेक, बनाना, मिक्स, मिलाना, सेपरेट, अलहदा करना, सरप्राइज़, हैरान होना। आपको पता चल गया होगा बच्चों कि यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला। अस्टॉनिश और सरप्राइज़ इन दोनों के मीनिंग्स मिलते जुलते हैं। ऑप्शन नंबर 5, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब होता है बिल्कुल तैयार। हमारे पास ऑप्शंस हैं रेडी, तैयार, साइलेंट, खामोश, मोटिवेटेड, ऐसा बंदा जिसमें लगन हो, चाहत हो कोई काम करने की, उसमें तहरीक हो, और कीन, दिलचस्पी लेना। यहाँ पर गियर्ड अप और रेडी ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 6, देयर इलॉक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। ऑप्शंस हैं वीक, कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हेल्दी, सेहतमंद, फ्लुएंसी, रवानी, कोई काम बड़े अहसन तरीके से करना। इलाकुंस का मानी भी रवानी या बात करने में माहर होना होता है, जबकि फ्लुएंसी का मीनिंग भी यही है, लिहाजा डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उनकी ज़ुबान पर महारत और उनकी याददाश्त, ये दोनों चीज़ें हमें उनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा मिलती हैं।
ऑप्शन नंबर 7 डिवोशन मीन्स, डिवोशन होता है वफादारी, लगन। ऑप्शंस है हमारे पास लॉयल्टी, लगन, वफादारी। ग्लैमरस, ग्लैमरस ऐसा शख्स जो मशहूर होता है और दूसरे लोग किसी ख़ास खूबी की वजह से उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ईजी टू नो, जिसको जानना आसान हो। डिफ़िकल्ट टू नो, जिसको जानना मुश्किल हो। यहाँ पर डिवोशन और लॉयल्टी, इन दोनों का मीनिंग लगन या वफादारी है, लिहाजा हम ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज में ग्रामर सेक्शन की। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1 वैलर इज आ ओ एन। वैलर कहते हैं बहादुरी को। ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। वैलर बहादुरी चूँकि हम देख नहीं सकते, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, यानी हमारी नज़रों से ओझल है, हम उसको देख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 2 सम आर बॉर्न ग्रेट। द अंडरलाइंड वर्ड इज आ ओ एन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन मलकियत को ज़ाहिर करता है, जैसे कि हिज, हर, माय वगैरह। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो किसी ख़ास शख्स की बात नहीं कर रहा होता। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके आखिर पर SELF सेल्फ या SELVES सेल्व्स आता है। पर्सनल प्रोनाउंस ये प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ ऐसे हैं जो पैदाइशी तौर पर ही बड़े कामों के लिए पैदा होते हैं। सम का वर्ड किसी ख़ास शख्स या अशख़ास के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये जनरल बात कर रहा है। जब जनरल बात होती है, ख़ास नहीं होती किसी एक शख्स या ज़्यादा अशख़ास के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। लिहाजा हम यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सम इज़ एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर 3 माई मदर विल बी इफ़ आई गेट होम लेट। एंग्जाइटी परेशानी, एंक्शियस बेताब, परेशान, एंग्जाइटीज़ परेशानियाँ, एंक्शियसली परेशानी से या बेताबी से। यहाँ पर तर्जमा होगा मेरी वालिदा परेशान या बेताब हो जाएंगी अगर मैं घर लेट जाता हूँ। इस ब्लैंक में या खाली जगह में एंक्शियस जो कि एक एडजेक्टिव है या इसमें सिफ्त है, ये वाला वर्ड फिट बैठेगा, यानी मेरी वालिदा परेशान या बेताब हो जाएंगी अगर मैं घर लेट पहुंचूंगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। साकिब इज लीविंग फ्राइडे एट नून। हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश में दिनों के नाम से पहले ON ऑन की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। लिहाजा इन चारों प्रपोजिशंस में से ऑन वाली प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। साकिब इज़ लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून। साकिब जुम्मे वाले दिन दोपहर के वक्त जा रहा है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। यहाँ पर पहले तीनों ऑप्शंस आई, एन और द आर्टिकल्स हैं। याद रखिए कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, उनके नाम से पहले आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर हम लगाएंगे नन ऑफ दीज, कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगेगा।
ये फिक्रा बिल्कुल सही है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। हाउ कोल्ड द नाइट इज। दिस इज आ ओ एन सेंटेंस। यहाँ पर एक निशानी हमें दे दी गई है फिक्रे में। ये जो इस के बाद है ना, इस निशान को कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिस सेंटेंस के आखिर पे ये साइन आएगा वो फिक्रा हमेशा इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दिस सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों, आपने इस सिंबल या साइन को याद रखना है। इंग्लिश फिक्रों में जिस भी फिक्रे के सामने ये वाला साइन आएगा उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। इंग्लिश में इस तरह के फिक्रे को फर्स्ट कंडीशनल या शर्तिया फिक्रों की पहली किस्म कहते हैं। ये एक लंबा फिक्रा होता है जिसके दो हिस्से यानी दो क्लोजेज होती हैं। इफ वाली क्लोज में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी क्लोज में हम विल और शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को ज़हन में रखें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, आई विल गिव यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। यानी इफ़ वाली साइड पे हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरी क्लोज में हमने विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। सो सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। यू डैश बी पंक्चुअल। आपको पाबंदी करनी चाहिए। पंक्चुअल होना या वक्त का पाबंद होना एक ऑब्लिगेशन है, यानी एक ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए या जिसको करना किसी सोसाइटी में बेहतर समझा जाता है। यहाँ पर इन चारों में से मोस्ट सूटेबल फॉर्म होगी बी वाली, यू शुड बी पंक्चुअल। आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए। द बॉय लॉफ्स लाउडली। लड़का ऊंची आवाज में हंसता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब या इरेगुलर वर्ब। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है लॉफ, ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब से मुराद एक ऐसा वर्ब है जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म डी या ईडी लगाकर बनाई जा सकती है। इस वर्ब लॉफ में ईडी लगाकर इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म लॉफ्ट लॉफ्ट बनाई जा सकती है, तो इसको हम रेगुलर वर्ब कह सकते हैं। सो वी विल चूज ऑप्शन नंबर बी। ओपन द विंडो। द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कौन सा होगा? द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, विंडो लेट बी ओपन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा let the window be opened. So C will be the correct option here.